ओम शांति। 2 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा, तब पवित्रता की अग्नि सेकेंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेगी। पवित्रता की यह शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। अर्थात पवित्रता का सागर स्वयं भगवान हमें अपना बनाकर अपनी पवित्रता की शक्ति से संपन्न बनाते। तो बाबा कहते, अब पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की याद निरंतर बनी रहे। जब आप बच्चों की याद ज्वाला स्वरूप होगी, शक्तिशाली होगी, तब पवित्रता की शक्ति में सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। क्योंकि पवित्रता की शक्ति ही सर्व प्राप्तियों की जननी है, सुख शांति आनंद प्रेम की जननी है। जब संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनेंगे, और जब हम संपूर्ण संपन्न बनेंगे तो बाबा कहते, आपके श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि से सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाली 16 कला संपन्न हूं। मैं आत्मा संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाली 16 कला संपन्न हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माओं को स्वयं भगवान संगम युग पर श्रेष्ठ मत देकर 16 कला संपन्न बना रहे हैं। तो इसी स्मृति में हमारे हर कर्म श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं आत्मा इस देह की मालिक, देह की कर्मेंद्रियों की राजा।
मन और बुद्धि की राजा संस्कारों की रचयिता हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हूं। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा। कल्याणकारी संगम युग पर मुझ आत्मा की पालना कर रहे हैं। बाप टीचर सद्गुरु बनकर मुझ आत्मा को अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बना रहे। स्वयं भगवान वरदाता मुझ आत्मा को सोलह कला संपन्न भव का वरदान दे रहे हैं। सोलह कला संपूर्ण बनाने के लिए बाबा मुझे संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने की युक्ति बता रहे। तो मैं आत्मा भी एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन। एक पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन करने में मगन।
अपने संकल्प द्वारा परमात्म शक्तियों का सहयोग देने वाली। बोल द्वारा सर्व आत्माओं को परमात्म परिचय देने वाली। कर्म द्वारा गुणों का और कलाओं का साक्षात्कार कराने वाली। हर कर्म युक्ति युक्त करने वाली 16 कला संपन्न हूं। मैं आत्मा संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में। करने वाली 16 कला संपन्न हूं। मैं आत्मा संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में। करने वाली 16 कला संपन्न हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का वह गुणों का गायन होता है। सोलह कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे।
बाबा कहते यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने देखने सभी में विशेषता देखी। तो बाबा कहते यह कला हुई उठने बैठने की कला। देखने की कला चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो बाबा कहते ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। तो अनुभव करें मैं आत्मा संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में। करने वाली 16 कला संपन्न हूं। मैं आत्मा संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में। करने वाली 16 कला संपन्न हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में। करने वाली 16 कला संपन्न हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा।
दे दान तो छूटे ग्रहण। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। आज प्यारे बाबा ने 16 कला संपन्न भव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है उनके हर कर्म व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार बोलने, चलने, देखने सभी में विशेषता देखी तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, बाबा कहते उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन में बाबा बोले, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा तब पवित्रता की अग्नि सेकेंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेगी। पवित्रता की यह शक्ति महान शक्ति है।
अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।